हाय दोस्तों, वेरी वेलकम टू @PMC 515 एम के क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए देखिए, क्षेत्रमिति की सीरीज में जो है कि मैं अगली टॉपिक लेके आ गया हूं आपके लिए। दोस्तों देखिए क्या है, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। देखिए इससे तो निश्चित है कि एक ना एक क्वेश्चन आना एग्जाम में जरूरी है दोस्तों। यूपी कांस्टेबल पुलिस भर्ती के लिए ये अति आवश्यक वीडियो है दोस्तों। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ही अति आवश्यक वीडियो है दोस्तों। आप बिल्कुल इसको देखें और सीखें। आइए देखते हैं क्या लेके आए हैं आपके लिए दोस्तों। ठंड बहुत है दोस्तों, थोड़ा सा कैप निकाल देते हैं दोस्तों। चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या है कि देखिए देखिए समांतर चतुर्भुज क्या होती हैं उसको समझेंगे बढ़िया से विधिवत। आइए देखते हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज का शेप कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि जो सम्मुख भुजाएं होती हैं उनकी लंबाई क्या होती है, आपस में बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं किसे कहते हैं दोस्तों? देखिए आमने सामने की भुजा, जैसे ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होंगी, ये आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होंगे। अगर ये यक्ष है तो ये भी क्या होगा, यक्ष होगा। ये वाई है तो ये भी क्या होगा, वाई होगा दोस्तों। अब दोस्तों अगला अगला देखिए, ये जो हमने लिख रखा है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है, दो क्रमागत कोणों का योगफल 180 अंश के एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। एडजेसेंट एंगल मतलब बोले तो अल्फा और बीटा, ये एडजेसेंट एंगल कहलाता है। कह रहा है दो क्रमागत कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। मतलब इनकी दो कोणों का योगफल कर दिया जाए, जो कि ये फार्मूला प्राप्त हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 अंश। तो इनके एडजेसेंट एंगल का जो है कि योगफल क्या होता है, 180 अंश के बराबर होता है। विकर्णवत स्थित कोण आपस में बराबर होते हैं। देखिए जो समांतर चतुर्भुज होता है दोस्तों, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण के कोण होते हैं, जैसे विकर्णवत स्थित कोण, देखिए यहाँ पे विकर्ण में क्या स्थित कोण है दोस्तों, देखिए अल्फा अल्फा बराबर है, बीटा बीटा बराबर है। मतलब इनके विकर्णवत जो स्थित कोण होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं दूसरा अगला क्या है। देखिए इसमें क्या है, देखिए आपको समझना है, अंडरस्टैंड करना है, समझने के बाद सब क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। ठीक है, विकर्ण एक दूसरे के बराबर भागों में विभाजित करते हैं। विकर्ण जो होते हैं वो जितने इसमें दो विकर्ण होंगे, जाहिर सी बात है चतुर्भुज है, तो देखिए ये एक दूसरे को बराबर भागों में विभाजित करेंगे। अगर इसकी कुछ दूरी होगी तो इसकी कुछ दूरी होगी, इसकी कुछ, तो ये दोनों दूरियां आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, यानी एक दूसरे को बराबर भागों में विभाजित करती हैं। कभी कभी दूरियां देके पूछ लेता है कि क्या होगा। तो यहाँ पे अगला देखिए, इसमें क्या होता है, भुजाओं के वर्गों का योगफल, यानी जो भी इसकी भुजाएं हैं इनके वर्गों का योगफल इनके विकर्ण का वर्गों के योगफल के बराबर होता है। D1 और D2 का देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है दोस्तों, देखिए ध्यान से, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जितनी भुजाएं थे सबके वर्गों का योगफल बराबर D1 का स्क्वायर D2 का स्क्वायर। ठीक दोस्तों, आइए देखते हैं कि इसमें फार्मूला क्या क्या लगते हैं दोस्तों। यदि कोई समांतर चतुर्भुज है इस प्रकार से, इनके सामने सामने की भुजाएं हैं, ये इसकी हाइट है इस भुजा पे, ये इसकी हाइट है इस भुजा पे दोस्तों। तो इनमें क्या होता है संबंध, देखिए ये कह रहा है x इंटू H1 और y इंटू H2 होता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पेरीमीटर इसका क्या होता है, जैसा कि पेरीमीटर P से लिखते हैं, P बराबर 2 इंटू एक्स प्लस वाई, हमने दोनों भुजाओं का योगफल गुणे 2। क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। जिस भी आधार की हमें ऊंचाई प्राप्त होगी उसके आधार से ऊंचाई में गुणा कर देंगे दोस्तों, तो हमारे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये बहुत ध्यान रखना दोस्तों, अगर किन्हीं दो भुजाओं के बीच का कोण पता हो दोस्तों, जैसे ये थीटा पता है, तो अगर दो भुजाओं का कोण को योगफल पता है तो उन दोनों भुजाओं का गुणनफल इंटू साइन थीटा भी उसका क्षेत्रफल होगा। किसका, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। और हमने बता ही रखा है कि दो क्रमागत कोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश होता है। उनकी भुजाओं के वर्गों का योगफल उनके विकर्णों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इनकी प्रथम भुजा के H1 देखिए x इंटू H1 बराबर y इंटू H2, दोनों ही इसके क्षेत्रफल होंगे, इसलिए दोनों को बराबर रखा जाता है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, एक भुजा एक ऊंचाई दे देता है तो दूसरी भुजा की लंबाई पूछता है, दूसरी ऊंचाई भी दिया रहता है, तो दोस्तों इसके लिए ये फार्मूला यूज करते हैं। तो दोस्तों ये बेसिक जानकारी है। आइए देखते हैं इसके रिलेटेड